बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर ऑफ क्लास 5 फ्रॉम अल निसा पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज जफरवाल। होप एवरीवन इज़ फाइन। 5 क्लास जो इंग्लिश ग्रामर का हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें से हमने अभी तक जो देखे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखा था वो कौन सा था, नाउन। सेकंड प्रोनाउन और थर्ड पे क्या था, कंजक्शन। फिर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब, यानी कि जो आज का हमारा वर्क है वो किस पे है, वर्ब पे। तो डेफिनेशन देख लें वर्ब की। आ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच जो के शोज जाहिर करता है एन एक्शन काम को, यानी कि फेल को, इज कॉल्ड वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये एक ऐसा वर्ड है जो हर सेंटेंस में क्या होता है, यूज़ होता है। और उस सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को या काम को जाहिर करे वो क्या कहलाता है, वर्ब। यानी कि जो आज वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक ऐसा वर्ड है जो किसे जाहिर करता है, एक्शन को यानी कि काम को। ये किसके ज़रिए में पता चला है, इस डेफिनेशन के ज़रिए। किसी भी सेंटेंस में ऐसा लफ्ज़ जो किसे जाहिर करता है, काम को, वो क्या कहलाएगा, वर्ब। एग्जांपल्स की मदद से देख लें कि वो कौन से वर्ड्स हैं किसी सेंटेंस में जो किससे जाहिर करते हैं, एक्शन को, काम को। फर्स्ट पे है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो उड़ना है, फ्लाई का क्या मीनिंग है, उड़ना। तो यहाँ पे जो परिंदे आसमान में उड़ते हैं, तो ये जो उड़ना है ये किससे जाहिर कर रहा है, एक्शन को, काम को। तो यहाँ पे फ्लाई एक क्या है, वर्ब। सेकंड पे है वी वेंट टू द मार्केट, हम बाजार गए। वेंट गए, वी हम, वेंट गए, टू द मार्केट बाजार, हम बाजार गए। तो यहाँ पे जो वेंट है, गए, ये एक ऐसा वर्ड जो किससे जाहिर कर रहा है, एक्शन को। अभी डेफिनेशन में हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो किसे जाहिर करे, एक्शन को, काम को, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब। हम बाजार गए, तो यहाँ पे वेंट गए, ये क्या कहलाएगा, वर्ब। थर्ड पे आई राइट आ लेटर, मैंने एक खत लिखा। अब यहाँ पे लिखना, राइट, लिखना या लिखा, ये जो राइट है ये एक ऐसा वर्ड है जो किसे जाहिर कर रहा है, एक्शन को। तो यहाँ पे राइट भी क्या कहलाएगा, एक वर्ब। 5 क्लास जो आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच है, आज फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच हमने किया था वर्ब, वो फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो ग्रामर का टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो क्या था, यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। इनमें से जो यूज़ है दिस और डैट का, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में। आगे है दो वर्ड्स दीज और दोज। आज हम लोग किसका यूज़ देखेंगे, दीज और दोज। ये जो दीज और दोज हैं ये कहाँ यूज़ करते हैं। दीज का जो मीनिंग है वो बिल्कुल दिस की तरह क्या है, ये। जैसे डिस का मीनिंग क्या था, ये, उसी तरह दीज का मीनिंग भी है ये। हमने सीखा था कि दिस कहाँ यूज़ करते हैं, कोई चीज़ अगर आपके बहुत ज़्यादा करीब और तादाद में भी क्या हो, एक, तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दिस। तो दिस के साथ ही यूज़ देख लें कि दीज। दीज हमने कब यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, तो कंडीशन देख लें पहले। दीज के लिए नज़दीक और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर कोई चीज़ आपके बहुत करीब है, नज़दीक है और तादाद में भी वो एक से क्या है, ज़्यादा, तो फिर हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दीज। एग्ज़ाम्पल देख लें, दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिल्स हैं। अब ये देखिए, ये जो पेंसिल्स हैं ये करीब भी हैं और तादाद में भी क्या है, एक से ज़्यादा। ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ करीब हो और तादाद में भी एक से क्या हो, ज़्यादा, तो फिर हम सेंटेंस में क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दीज। अब ये देखिए पेंसिल्स सेंटेंस के बिल्कुल करीब भी हैं और तादाद में भी एक से क्या है, ज़्यादा, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, दीज। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स में जो मैंने ऑब्जेक्ट है यानी कि थिंग्स हैं वो कौन सी ली हैं, पेंसिल्स। ज़रूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पेंसिल हो, कोई भी चीज़ जो आपके करीब है, अगर तो वो करीब है और तादाद में एक है तो फिर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस। और अगर वो करीब है और तादाद में भी ज़्यादा है तो फिर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दीज। जो नेक्स्ट है वो क्या है, दोज। दोज का जो मीनिंग है वो, इसकी कंडीशन देख लें।
दूर और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोज। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे फासले पे है, डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दोज। डिस्टेंस पे भी कोई ऑब्जेक्ट हो और साथ में नंबर में भी क्या हो, एक से ज़्यादा, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, दोज। अब यहाँ देखिए एग्जांपल, दोज आर पेंसिल्स, वो पेंसिल्स हैं। यहाँ जो मैंने पेंसिल्स ली हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े से फासले पे लिए हैं और तादाद में भी क्या है, एक से ज़्यादा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे फासले पे हो, यानी कि थोड़ा सा दूर हो, और तादाद में भी क्या हो, एक से ज़्यादा, तो फिर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दोज। क्लास आज के लिए बस इतना ही। इसे देखें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।